अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े खुलूस और बड़ी मोहब्बत से आज की इस तकरीब का इनाकाद हुआ। मेहमानान गिरामी और मेज़बानान गिरामी, आप सब मुबारकबाद के लायक हैं, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरात, हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसका नुक्ता आगाज पेश नजर रखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफी करनी है सबसे पहले हर उस ताकत की, हर उस अथॉरिटी की जो दावे उलूहियत कर सके। ये दावा ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। और साथ ही ऐलान कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये होना ही सबसे बड़ी बात है। वैसे तो जो होता है वही होता है ना, जो सामने नहीं होता उसे कौन मानता है। लेकिन यहां मेरे ईमान ये है कि तुम्हें ये मानना है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बहुत सारी चीजों की नफी करनी है हमने। इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऐसा वजूद बनाया है जिसे अपनी तख्लीकात का अल्लाह ने शाहकार करार दिया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हालांकि देखा जाए तो नूर से बने हुए फरिश्ते भी मौजूद, आग से बना हुआ जिन भी मौजूद। फरिश्तों में तकद्दस भी नजर आता है, जिन में ताकत भी नजर आती है, लेकिन बनाने वाला फरमा रहा है अगर किसी ने मेरा हुस्न तख्लीक देखना हो तो इंसान को देख ले। आमतौर पर बहुत सारे लोग नेमतें हासिल कर लेते हैं लेकिन उनकी कदर नहीं कर पाते। लेकिन यहां परवरदिगार ने इंसान को अपनी तख्लीकात का शाहकार करार देने के साथ
नवाजते हुए ये भी फरमा दिया लक़द कररमना बनी आदम, तमाम औलाद आदम जो है अल्लाह ने उसके सर पे बुजुर्गी का ताज रख दिया है। कोई इसे ना कायम रख सके तो यकीनन ये उसकी अपनी कोताही होगी, वरना अल्लाह की तरफ से ये शर्फ सब के लिए है कि तुम में से कोई भी शख्स तरक्की करके वो दर्जात हासिल कर सकता है जहां से अल्लाह की दोस्ती शुरू हो जाती है। अलबत्ता इंसानी वजूदों की इस दुनिया में उस पाक परवरदिगार ने अंबिया को बड़ी खसूसियत से अपनी रहमतों का मरकज और महवर बनाया। इंसान आते रहे, लेकिन जब किसी इंसानी वजूद में नूर नबूवत जलवागर हुआ तो उसको चैलेंज करना किसी के लिए मुमकिन न रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अपने वक़ार, अपनी शान के साथ, पूरे इख्तियारात के साथ जलवागर हुआ। मैं बस एक दो मिसालें देकर अपने नबी की बात करूंगा और फिर नबी से अली की तरफ चलते हैं। हजरत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम वाला नबीना जब पैदा हो गए तो सईदा मरियम को ये तो यकीन था कि मैं पाक दामना हूं, लेकिन ये खौफ भी था मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा जब लोग मुझसे सवाल करेंगे कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, तो ये बच्चा कहां से आया। और फिर वो दिन आ गया जब परवरदिगार ने अपनी एक पाकबाज बन्नी को, इस पाकबाज नेक खातून को ये हुक्म दे दिया कि अब ये बच्चा लेकर कौम के पास जाओ, और अगर कौम सवाल करे तो तुम कह देना मैं रोजे से हूं, मैं बोल नहीं सकती, इस बच्चे से पूछो ये कौन है। और ये सवाल नहीं किया आपने। सैयदा मरियम कौम के सामने गई, कौम ने सवाल किया बीबी तू पाक दामना है, इस बच्चे का बाप कौन है। तो आपने फरमाया इस बच्चे से पूछो। तो कहने लगी कभी बच्चे भी गहवारे में मां की गोद में बोलते हैं, तो बस वहां से नबूवत का नूर जाहिर हुआ। बच्चे नहीं बोलते पर नबी बोलते हैं। तो नबूवत अपनी शान रखती है। वाकई बच्चे तो नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि आप नबी थे तो कुरान ने वो चारों बोल लोगों को बयान कर दिए, और बयान भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से की। तो वो कहने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिया वजअलनी मुबारका कि लोगों तुम मुझे बच्चा समझते हो। इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा। आतानी अल किताब,
अभी किताब नाजिल होनी थी। आप फरमाते हैं मुझे किताब दी गई है, इंजील। फरमाया वजालनी नबिया, मैं नबी बनकर आया। वजालनी मुबारका, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारे लिए बरकतें लाया हूं। तो यूं हम समझ सकते हैं कि नबी को नबी होने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। नबी के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। नबी साहिब इख्तियार भी होता है। एक और नबी से बात कर लेते हैं। यह सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम व अला नबीना है। अम्मा जान काबे की दीवार के नीचे लिटाकर पानी की तलाश में सफा और मरवा पे जाती हैं। 7 चक्कर लगाती हैं। पानी तो पहले चक्कर पर भी नहीं मिला तो दूसरे पर कहां से मिलना था, तीसरे पर कहां से मिलना था। लेकिन कुदरत का अपना एक निजाम है। आपने 7 चक्कर लगाए और पानी ना पाया, वापस चली। ये सफा और मरवा जो उस वक्त पहाड़ियां थी और उनके दरमियान वादी थी, तो उसको कुरान ने फिर बयान किया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ये जो तुम्हें पहाड़ियां नजर आ रही हैं, अल्लाह फरमाता है बेशक अब ये पहाड़ियां नहीं हैं बल्कि अल्लाह की निशानियां हैं। यानी अल्लाह की बंदी के कदम क्या लगे, पहाड़ियों का मुकद्दर जाग उठा। आप जब वापस तशरीफ ला रही थी तो हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला नबीना यूं लगता है जैसे अपनी अम्मा जान के इंतजार में थे कि वापस आए तो मैं उनको गिफ्ट करूं पानी। वो करीब आई। आपने अपने पांव की एड़ी को हिला दिया। न बोले न इशारा किया। एड़ी ने हरकत की, जमीन तड़पी और पानी का चश्मा उगल पड़ा, नबूवत के कदमों को चूमने लगा। सईदा हाजरा तशरीफ ले आई। पानी को जोश और खरोश के साथ निकलते हुए देखा तो फरमाया जम जम, रुक जा रुक जा। पानी रुक गया, आज तक रुका हुआ है। लेकिन इज्जत का आलम यह है, इज्जत का मियार यह है कि अब वो चलता नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां उसको इज्जत के साथ उठाकर ले जाया नहीं जाता। जमजम, रुक जा रुक जा। उस पानी को पीना इबादत भी है और उस पानी को पीते हुए अल्लाह से मांगना यह भी इबादत है। जब हाजी तवाफ मुकम्मल करके मकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़ता है तो फिर उसे जमजम के पास जाकर पानी पीना होता है, दुआ मांगनी होती है। और उसके बाद उसे अल्लाह की निशानियों यानी सफा और मरवा पर चक्कर लगाने होते हैं ताकि ज़माने को पता चले कि अल्लाह के दरबार में इबादत का मियार है क्या।
सफा और मरवा पे 7 चक्कर लगाने भी इबादत, जमजम पीना भी इबादत, मकाम इब्राहिम पे नवाफिल पढ़ना भी इबादत, और उससे पहले तवाफ शुरू करने से पहले भी और तवाफ खत्म करने के बाद भी। 7 चक्कर हैं, 7 बोसे हैं हजर अस्वद के, और 8वां बोसा इजाफी है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हजर अस्वद को बोसा देते हो और ये तुम्हारे जिस्म से गुनाहों को निकाल लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये पत्थर जन्नत से आया था तो ये अस्वद नहीं था, ये काला नहीं था, ये सफेद था, दूध की तरह सफेद था। ये लोगों के गुनाहों को चूस चूस कर इसका रंग स्याह पड़ गया। अब आप अंदाजा फरमाएं, जिस दीन के हम मानने वाले हैं, ये रस्मों का दीन नहीं है, लेकिन कभी कभी पत्थरों को भी चूमना पड़ जाता है, कभी कभी पहाड़ियों पर भी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, कभी कभी पानी को भी पीना पड़ जाता है। तो जरा तसव्वुर कीजिए, जब हम नबी की बात करते हैं, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का जिक्र इबादत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली के चेहरे को देखना इबादत। अली वो हस्ती है जिन्हें नबी ने अपना भाई कहा, और एक मौका तो ऐसा भी आया कि कमली वाले ने यूं अली का हाथ पकड़ा, बुलंद किया और फरमाया, जमाने वालों देख लो, ये नबी का हाथ है, इसने अली के हाथ को बुलंद कर दिया है, और ये अली है जिसके बारे में नबी ऐलान कर रहा है कि जिसका मौला नबी है, अब क़यामत तक उसका मौला अली है। लेकिन हैदर करार ने कभी तजावुज नहीं किया, कभी वो नहीं मांगा जो अक्सर लोगों को हाजत रहती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिसे नबी अपना भाई कहे, इसमें तो कोई शक नहीं है जिसको नबी कायनात वालों का मौला बना दे। जिस अली के बारे में नबी ये फरमा दे कि मैं शहर इल्म का हूं और उसका दरवाजा अली है, जिस शख्स के बारे में कमली वाला फरमा दे मैं शहर हिकमत हूं और अली उसका दरवाजा है, उस अली से मोहब्बत को नबी अपनी मोहब्बत करार दे। लेकिन जो तरतीब नबी ने बयान की थी, अली ने उसमें तजावुज नहीं किया। ये वो बात है जो मुझे और आपको फिरकों में मुमताज करती है, और हम फिरका नहीं रहते, जमात बन जाते हैं। मसलक और मशरब ये लोगों के बनाए हुए तरीके हैं, खुदा का बनाया हुआ तरीका दीन है, जिसे कमली वाले ने अल्लाह के इज़्न पर अपने वजूद पर नाफिज करके इस कायनात की हिदायत का सामान किया। नबी की सोहबत में अली आए तो मुदब्बिर बने, उस्मान आए तो गनी हो जाए, उमर आए तो फारूक बन जाए, अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन जाए।
अल्लाह के चुनाव में भी और नबी की तरबियत में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, एक तसलसल है। देखें, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन दी। एक वो लोग थे जो काफिर थे, माना नहीं। अबू जहल ने माना नहीं, अबू लहब ने माना नहीं, उतबा शैबा और वलीद ने माना नहीं। एक वो लोग थे जिन्होंने मान लिया, और एक ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मान लिया और नहीं माना। सूरत मुनाफिकून पढ़िए, कुरान के वो हिस्से पढ़िए जिनमें ईमान का जिक्र भी मौजूद है और निफाक का जिक्र भी मौजूद है। मेरे और आपके वाज की क्या हकीकत हो सकती है, मेरे और आपके अकीदे की क्या हैसियत हो सकती है, जहां खुद मदीने वाला मौजूद हो फिर भी मानना नसीब ना हो रहा हो। कुरान तो अरबी जबान में था, अबू जहल को अरबी नहीं आती थी, अबू लहब को अरबी नहीं आती थी, कुरान क्यों नहीं आया? लेकिन हबशा से आने वाले बिलाल को कुरान कैसे आ गया? रोम से आने वाले सुहैब को कारी कुरान का मनसब कैसे मिल गया? सलमान जो फारिस से आए थे, कमली वाला ने फरमा दिया ये मेरी अहले बैत में से है। अहले बैत तो खून की निस्बत वाले लोगों का नाम है ना, लेकिन जब नबी ने फरमा दिया तो खून की बात ही नहीं रही। जिसको नबी ने फरमा दिया, आपने अब ऐसे करने का नाम सुना होगा, साहबियत के दर्जे को नहीं पहुंचे लेकिन इश्क में कमाल को पहुंचे। मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया हबीबी क़बरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें अवैस से मुलाकात का मौका मिलेगा। वो मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है, उसके इश्क की इंतहा है कि अगर वो चाहता तो मेरे पास चल के आता, लेकिन उसने सुन लिया था कि मां की खिदमत नबुव्वत का पैगाम है और इस वजह से वो मेरी जियारत के लिए नहीं आया कि कहीं मेरे वहां जाने से, जियारत रसूल करने से मेरी मां की खिदमत में कमी आ जाए। आमिना के लाल ने फरमाया, उमर, अली, ये मेरा जुब्बा ले लो, जब तुम मिलो उससे उसको मेरा सलाम कहना। उसको ये जुब्बा इनाम देना और उसको मेरा पैगाम देना। नबी की उम्मत में ऐसे लोग भी होते हैं, नबुव्वत की तो शान ही निराली है, नबुव्वत का तो मकाम ही निराला है। यहां तो नबुव्वत के फैजान का ये आलम है, अवैस आ ही नहीं सके, जियारत कर ही नहीं सके, सोबत मिली ही नहीं, तरबियत हुई ही नहीं। मेरे नबी की निगाह ने वहां कर्न के मैदानों में, नज्द की वादियों में अवैस पर इश्क अपने का नशा चढ़ा दिया। दोस्तों, फिर वक्त आया अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में, जब फारूक आजम और हैदर करार दोनों हस्तियों को शर्फ मुलाकात मिला, अवैसे करनी से सलाम दिया, पैगाम दिया। अवैस कहने लगे, शायद आप किसी और अवैस की तलाश में हैं। फरमाया, नहीं, अगर तो तुम्हारे जिस्म पर बर्स का निशान है तो वो अवैस तुम ही हो, क्योंकि नबी ने वो निशानी ऐसी बता दी है। कहने लगा, फिर मेरी खुश नसीबी है
कि मैं नबी के असहाब की नौकरी के लिए यहां हाजिर हूं। जब नबी का सलाम दिया होगा तो क्या कैफियत हुई। आप महफिल में जाते रहते हैं, मजालिस में बैठते रहते हैं, अगर आपके दिल की कोई तार इस दौरान हिल जाए तो ये ना समझना कि ये सिर्फ सवाब की दुनिया है, फिर मान लेना कि अब हिदायत का वक्त तुम्हारे लिए अल्लाह ने अता कर दिया है। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी पर गुजारने की बजाय अल्लाह की रजा पर गुजारने का अज़्म करना। हजरात, इंसानी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खामी है। अगर इसकी तरबियत हो जाए तो ये खुदा परस्त हो जाता है, और अगर इसकी तरबियत ना हो सके तो ये नफ्स परस्त बन जाता है। दरमियान में जितनी परस्तशें हैं बड़ी कमजोर हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जहां पत्थर को चूमना भी इबादत बन जाए, वैसे हम पत्थर को नहीं मानते, हम बुत परस्ती के खिलाफ हैं। आपने सुना नहीं उलमा से, कमली वाले ने काबे में खड़े तमाम बुतों को खुद तोड़ा, नबी के साहब ने तोड़ा। हम बुत शिकन हैं, लेकिन फर्क यही है जब लोग नफ्स की परस्तश में डूब जाते हैं और पत्थरों को माबूद बना लेते हैं तो उनको तोड़ना जरूरी हो जाता है। और जब लोग नफ्स परस्त नहीं रहते, खुदा परस्त हो जाते हैं, तो फिर खुदा की मोहब्बत में अगर पत्थर को चूम सकते हैं तो नबी की नौकरी क्यों नहीं कर सकते। ये माह रजबुल मुरज्जब है, जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए। शबे मेराज जिब्रील अमी नबी के कदमैन से लिपटे हुए बोसों पे बोसे दिए जा रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, खुदा के लिए फिरका मत बनिए, फितना मत बनिए, इस उम्मत को टूटने से बचाइए। और मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं, आप टूट भी गए तो आप उम्मत से बाहर हो जाएंगे ना। उम्मत तो कयामत तक रहनी है। जो तसव्वुर उम्मत कुरान ने दिया है और जो तसव्वुर उम्मत नबी ने अता किया है, और उसको दुनिया की कोई ताकत न चैलेंज कर सकती है, न तोड़ सकती है, न उसके कोई चीज मुकाबले आ सकती है। पूरे यूरोप के अंदर मुस्तशरिकीन, वो अहले दानिश जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च की, इस्लाम की खामियों को ढूंढा, इस्लाम की खामियां लोगों के सामने उजागर की, उनकी ये सारी कोशिशें और काविशें जिल्लत और रुसवाई का शिकार इसलिए हो गई कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहां जाकर अहले इल्म नाकाम हो जाते हैं, अहले अकल नाकाम हो जाते हैं, वहां अहले इश्क मैदान में उतर कर खड़े हो जाते हैं। एक अल्लाह वाले के बारे में आता है कि उनका राबिता एक ऐसे शख्स से हुआ जो मुसलमान नहीं था। तो उसने उस बामल मुसलमान से पूछा, अल्लाह के वली से पूछा, मैं तुझे जब भी देखता हूं तू पढ़ रहा होता है, इस तेरे पढ़ने में है क्या? उस अल्लाह के बंदे ने उससे कहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं लोगों को उजाड़ता है, तू लोगों की जिंदगियों से खेलता है, लोगों की इज्जत नफ्स को तू पामाल करता है, तेरे पास है क्या?
उसने कहा मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास इख्तियार है, मैं बेताज बादशाह हूं, जो चाहूं जैसे चाहूं कर दूं। तो फरमाया फिर सुन, मैं बादशाह तो नहीं, लेकिन उस बादशाह का नौकर हूं जिसका नाम लेकर मैं मुर्दे पर हाथ रख दूं तो वह भी जिंदा हो जाता है। उसके पास पिस्टल था, उसने निकाला, ऊपर दरख्त पर एक परिंदा बैठा था, उस पर फायर किया, वो तड़पा नीचे गिरा, कहने लगा देखा तुमने, देखा इससे जिंदगी मैंने छीन ली है। अल्लाह का बंदा आगे बढ़ा, उस तड़पते हुए परिंदे पर हाथ रखा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो जिंदा होकर दरख्त पर जाकर बैठ गया। शायद आज आपको इस बात का अंदाजा ना हो सके मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं कुरान से पूछता हूं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया हो या साहब काफ का वाकया हो, और जब उन्हें गार में सोते हुए देखता हूं जिसका जिक्र मौत के नाम से किया गया है, लेकिन सदियों के बाद जब मैं उन्हें उठता हुआ देखता हूं और अल्लाह उनसे पूछता है बताओ तुम कितनी देर सोए रहे, यानी का मरे रहे। मौत है, लेकिन फर्क क्या है? एक ऐसा शख्स जो आखिरी सांस में भी अपने बच्चों से ये कह रहा हो, अपने दोस्तों से ये कह रहा हो मेरी फलां जायदाद का, फलां मकान का, फलां घर का, फलां बैंक बैलेंस का ये कर देना, वो कर देना, और कहां अल्लाह का बंदा सब कुछ लुटा के जाते हुए अपने घर वालों से ये कहे कि मैं जा रहा हूं, ये 2, 2.5, 3 हजार करोड़ों और अरबों का मालिक ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि कल तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी, और रात को अल्लाह को प्यारा हो जाता है और सुबह उसी 2, 2.5 हजार से उसका कफन तैयार होता है, और फिर उसकी कब्र मरजाए खलाइक बन जाती है। लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लोग आते हैं, फातिहा खानी करते हैं, लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं। अगर बाकी सब दुआओं को एक तरफ रख दो, हर दफा हर आने वाले ने एक अलहम्द पढ़ी, 3 दफा सूरत इखलास पढ़ी, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, तो मरने वाले के लिए, कब्र वाले के लिए, उसके दर्जात की बुलंदी के लिए, गुनाहगार के गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए और अल्लाह की रहमत के हुसूल के लिए तो इतना ही काफी है। मेरे दोस्तों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फितना फसाद का दौर है। इसमें नस्ल परस्ती अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से हसद, जिसकी वजह से किरदार कुशी, गीबत और नफरत और अदावत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। सगा भाई मर जाए, उसके यतीम बच्चों का हक मारने के लिए लोग तैयार रहते हैं। ये कोई फलसफी है कि जायदाद घर से बाहर नहीं जानी चाहिए? शरीयत ने जो हक दिया है उस पर तुम्हें अपनी राय मुसल्लत करने का क्या हक है? मेरे दोस्तों, हम जिस फितना फसाद के दौर से गुजर रहे हैं, इसके बारे में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
अगर इस दौर में किसी ने मेरी एक सुन्नत को भी जिंदा कर दिया, उसे 100 शहीदों का सवाब है। और अगर आपके घर की हर शाम मदीने वाले के नाम हो जाए, आप ही का घर हो, बाकी तो सब कुछ होता है, लेकिन अगर आधा घंटा आप ही के घर में आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपके मासूम दूध पीते बच्चे एक चटाई बिछाकर तस्वुर मदीना कायम करके अकीदा बना के हम यहां से पढ़ें, आका मदीने से सुने, तो हमारे लिए मदीना दूर है ना। कमली वाला तो आलमीन के लिए रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबुव्वत को हम फिरकों में कैद नहीं कर सकते। फैजान नबुव्वत फिरका वारियत से बालातर एक दुनिया है। देखें नबी की सोबत, दौरे फारूक आजम आ गया, मिस्र फतह हुआ, दरिया नील में पानी खुश्क हो गया। गवर्नर ने पैगाम भेजा, ए खलीफा आप बताइए, यहां तो तरीका यह है कि जब ये दरिया खुश्क हो जाता है तो इसमें एक कुंवारी लड़की को ज़िबाह करके उसका खून यहां फैला दिया जाता है, तो फिर इसमें पानी आता है, आप क्या कहते हैं? तो आपने खत लिखा, गवर्नर के नाम नहीं, दरिया नील के नाम। कासिद खत लेकर पहुंचा, आपने खत में लिखा है, दरिया नील अगर तूने अल्लाह के हुक्म से चलना है तो चल पड़, वगरना हमें तुम्हारे पानी की जरूरत ही नहीं है। खत क्या पहुंचा? एक जलाल था, दरिया नील के रेत के जर्रात के अंदर जब उस खत को रखा गया, अभी कासिद दरिया के किनारे तक भी नहीं पहुंच पाया था कि पानी आ गया। आज तक चल रहा है, क़यामत तक चलेगा, क्योंकि एक अल्लाह के बंदे ने चलाया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये वो हस्तियां हैं। हैदर करार ने ये तमाम मरातिब जो बरगाह नबूवत से हासिल किए, वो अपनी जगह पर मुसल्लमा है। लेकिन जब हैदर करार ने नबूवत के फैसले को कबूल किया, कमली वाला ने जो तरतीब दी थी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अब चूंकि इस तरतीब में जो लोग आए और उनके जन्नती होने की जो तरतीब है, उसी में खिलाफत की तरतीब भी आती है। खलीफा तो अली भी बने, लेकिन खिलाफत के साथ तमाम खुलफा के साथ मशीर का जो ओहदा था, मशीर का जो मनसब था, मशावरत का जो नूर था, जो अली को अल्लाह ने अता किया, उन्हीं के तदब्बर की वजह से। बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, तीनों खुलफा का दौर इतना खून आलूद और कत्लो गारत गरी से महफूज रहने वाला है, और आपके दौर में फितने अपनी इंतहा को पहुंचे हुए हैं। तो आपने फरमाया उसकी वजह यह है कि उनका मशीर मैं था और मेरे मशीर तुम लोग हो। मेरे दोस्तों, अली ने तजावुज नहीं किया। अली अबू बकर के साथ खड़े रहे। बहुत सारी बातें आपको लोग नहीं बताते, लेकिन ये मेरी दीनी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि हक क्या है। हम फिरकों वाले लोग नहीं हैं, हम हक वाले लोग हैं, हम इश्क वाले लोग हैं। इश्क नबी से शुरू होता है, और ये इश्क आग है। आग तो जलाती है, लेकिन कमाल नहीं है। जब यही आग, यही इश्क इश्क रसूल बन जाता है, तो ये जलाती नहीं है, ये जिलाती है, चमका देती है।
अल्लाह तक पहुंचा देती है। हैदर करार को बुलवाया अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कहा मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दे, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तो उन्होंने फरमाया कहिए, या अमीरुल मोमिनीन फरमाइए। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अली मेरी ख्वाहिश है कि जिन हाथों से तूने नबी के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया था, हाथ तेरे हूं जिस्म मेरा हूं, मुझे तेरे हाथों से गुस्ल चाहिए। और मौला अली ने ऐसा ही किया। फिर दौरे फारूक आजम आया, फिर दौरे उस्मान गनी आया, फिर उम्मत ने मौला अली को चुना। और फिर सुनिए, खिलाफत विरासत नहीं है, लेकिन जब कोई इसका अहल होता है तो उसको उम्मत चुनती है। अमीर मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद पूरी उम्मत ने मुत्तफिक होकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन को खलीफा मुंतखब किया। ये मैं एक सवाल आप पर भी छोड़ रहा हूं, अपने उलमा से जाकर पूछिए, अपने अपने मसालक के बड़ों से पूछिए, ये पांचवें खलीफे का खुतबे में नाम क्यों नहीं लेते हो? सारी फिरकावारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम चूंकि तरीकत के रास्ते से आए हैं, इसलिए हमारा अकीदा मुस्तहकम है। हजरत सुल्तान बाहू से पूछा गया, आप तो आरफों के बादशाह हैं, आप तो सुल्तानुल आरफीन हैं, आप तो बुरहानुल वासिलीन हैं, ये मर्तबा कहां से मिला? तो आप फरमाते हैं, खाक पायम अज हुसैनो अज हसन मारिफत गश्त अस्त बरमन अंजमन। आज जो मैं सुल्तानुल आरफीन हूं, उसकी वजह यह है कि मैंने हसन हुसैन के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा भी बनाया है, अपने सर का ताज भी बनाया है, अपने दिल का नूर भी बनाया है और अपने कल्बो जिगर का सरूर भी बनाया है। आज हम कहां खड़े हैं? चंद रस्मों को हुसैनियत नहीं कह सकते आप। हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू ने अपनी जाहिरी जिंदगी के अंदर ही अपने आस्थाने को मैखाने हुसैन करार दे दिया। फरमाया, आप कयामत की सुबह तक हुसैनियत का झंडा मैं बाहू लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं बाहू उस गाजी अब्बास अलमदार के खून से हूं, जिसने सिर्फ सर नहीं कटाया, बाजू भी कटाया और हक के वफा अदा किया है। तो हज़रत सुल्तान बाहू के जाहिरी विसाल के बाद भी पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक उर्स हुसैन पाक का सिलसिला जारी रहा। अब मुझे भी अपने बचपन में इस उर्स को देखने, समझने और इसके बारे में शऊर हासिल करने का मौका मिला। फिर मुझे एक ही बात की समझ आई, जिक्र हुसैन सवाब बनेगा, शान हुसैन बयान करोगे ईमान बनेगा, लेकिन सुनो, मिशन हुसैन को लेकर चलोगे तो रहमान को भी पालोगे, महबूब रहमान को भी पालोगे। अब वो मिशन हुसैन क्या है? मेरे आका हुसैन ने सर सजदे में कटाया था, ये मिशन हुसैन। मेरे आका हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े की अन्नी पर भी चढ़कर कुरान की तिलावत की थी। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, आप कभी गए हो स्कूल में जहां आपका बच्चा जाता है? उस कॉलेज में कभी गए हैं जहां आपका बच्चा बच्ची जाते हैं? उस यूनिवर्सिटी से को अता पता लिया है आपके बच्चों को कहीं कुरान पढ़ाया जा रहा है, कहीं इश्क रसूल की दावत दी जा रही है? लेकिन ये है मिशन हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह 25 एकड़ पर यह मस्जिद हुसैन दरबार दुरेबार सखी सुल्तान बाहू पर हमने खड़ी कर दी है।
उसके साथ बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, कॉलेज खड़ा कर दिया है। फर्क यह है कि इन स्कूलों में, इन कॉलेजों में, इन यूनिवर्सिटियों में बेहयाई, फहाशी, बद किरदारी, इज्जतों की नीलामी तो है, लेकिन मस्जिद हुसैन में इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ है। आपकी आज की हर बेटी को मस्जिद हुसैन के जरिए हम उस माँ का रूप देना चाहते हैं जिसके बारे में 1400 साल पहले मदीने के ताजदार ने फरमाया कि माँ की गोद पहली दरसगाह है। बताइए, इस कौम की बेटियों को अगर मैं कुरान की कारिया बनाना चाहता हूं तो फिर मुझे इतना हक तो है ना आपसे मैं कहूं कि बताओ, चीचा वतनी के उस शहर में रहने वालों जहां से पूरे पाकिस्तान को सड़कें जाती हैं, जहां बड़ी बड़ी कौमें रहती हैं, और कमाल यह है जितनी कौमें यहां रहती हैं उनका शजरे नसब, लोगों के शजरे कौमों से बनते हैं। चीचा वतनी के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे शजरों में इश्क रसूल है, खौफ खुदा है, खिदमत खल्क है, लेकिन आज तुम मीठी नींद सो गए हो जमीनों के मालिक होने के बावजूद। मुझसे किसी ने पूछा 25 एकड़ में इतनी बड़ी मस्जिद क्यों बना रहे हो? मैंने कहा ताकि मैं भीख मांगने वालों की तादाद कम कर सकूं, जिसको भीख मांगता देखूं और जिसको भीख देता भी देखूं, उसे भी कहूं इसे भीख मत दो, इसे उठा दो। कभी आपने देखा है जब इंसान किसी गिरे हुए को उठाता है तो उसके साथ खुद भी उठ जाता है? यह भी तो देखा होगा जब कोई किसी को जमीन बुर्द करना चाहता है, दबाना चाहता है, उसको भी नीचे आना पड़ता है। हम तो ईमान वाले लोग हैं, आशिक लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का मियार ही यही है। कमली वाले आका ने फरमाया क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन है, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। बाप बेटे से मुंह फेर लेगा, भाई भाई से मुंह फेर लेगा, लेकिन सुनो, अगर आज तुमने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लिए और अपनी गली में रहने वाले एक यतीम बच्चे के लिए भी ऐसे ही कपड़े ले लिए, अगर तुमने अपनी बेटी को लाखों और करोड़ों का जहेज दिया और सदके के तौर पे 2-4 जोड़े उस बेवा औरत को भी दे दिए जिसकी बेटी जवान हो रही है, लेकिन उसके पास जहेज नहीं है कि वो अपनी बेटी को रुखसत कर सके, तो फिर फरमाया क़यामत के दिन मैं कमली वाला तुम्हें जमानत दे रहा हूं, बाप तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, भाई तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी उम्मत के यतीमों से और बेवाओं से और गरीबों से और मिस्कीनों से और मजलूमों से हिमायत और मोहब्बत करने पर अपने करीब इस तरह खड़ा कर लूंगा जैसे ये मेरी 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब है, तुम मेरे इतने करीब आ जाओगे। और आज मैं समझता हूं हमारे नौजवान साथियों ने, इनके वालिद गिरामी मोहम्मद याकूब सुल्तानी एक ऐसे आशिक रसूल थे जिनकी रग रग में मुर्शिद की मोहब्बत थी। जब आपके दिल में अपने लिए मोहब्बत ना हो, मुर्शिद के लिए, और मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द का ताल्लुक हिदायत से है, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, कुरान का ताल्लुक कमली वाले से है, और कमली वाला वो कुरान का चलता फिरता मॉडल है जिसमें तुम खुदा को भी देखना चाहो तो देख सकते हो। नबी खुद फरमाते हैं मन रानी फकत रायल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। और जब मेरा और आपका नबी मेराज से वापस आया ना, तो फरमाया लोगों मैंने 2 दफा अपने रब को इन खुली आंखों के साथ जमाल की आला तरीन कैफियत के साथ देखा। और मैं कलाम को यहां पे खत्म कर रहा हूं शब मेराज के हवाले से कि जब सिदरतुल मुंतहा आ गया ना, जिब्रील भी ये कहने पे मजबूर हो गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मेरी हुदूद नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकता, आगे कोई भी नहीं जा सकता। उस वक्त परवरदिगार ने कलाम किया, लोगों देखो जरा मेरे नबी की शान देखो,
मेरे नबी का वकार देखो। जिब्रील रुक गया, अंबिया नीचे रह गए, जन्नतें पीछे रह गई। यहां अब या खुदा है जो ले जा रहा है या मुस्तफा है जो जा रहा है। इस पर भी जो कलाम किया ना कुरान ने, आपने देखा, मैंने आपको पूरी गुफ्तगू में तकलीफ नहीं दी कि आप खामोश क्यों हैं, लेकिन जाते जाते मैं चाहता हूं आपका जोश वजद की कैफियत हासिल कर ले और आपको भी महसूस हो कि आज आपके दिल में कुछ दाखिल हुआ है। कुरान सुनिए और इसी पर कलाम खत्म करते हैं। सुम्मदना, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह कह दे। ये हाल भी तरस रहा है कि कोई तो आकर मेरे अंदर अल्लाह कहे। ये हाल वाले भी नाम ही इन्होंने ऐसा रखा है जिससे यही महसूस होता है कि वही आए जिन्हें कोई रिश्ता बनाना है। ये आर्जी रिश्ते बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर देते हो, मैं तुम्हें मुस्तकिल रिश्ता बनाने के लिए दावत फिक्र दे रहा हूं। कह दे मोहब्बत से जरा, सारे जोर लगाए। हाल वाले क्या कहेंगे, इनकी जबान ही कोई नहीं है। सुम्मदना, कुरान की शान के मुताबिक बोलकर दिखाएं। सुम्मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता है महबूब मैं खुद बयान कर देता हूं ताकि जो मेरा नाम लेकर लोगों को वरगलाने लगे तो उसे पता हो कि अल्लाह फरमा रहा है। सुम्मदना, कोई और नहीं, सुम्मदना फतदल्ला, दोनों। कौन दोनों? अल्लाह और उसका हबीब एक दूसरे के करीब से करीब होते चले गए। इतना करीब हो गए जितना दो कमाने मिल जाती हैं। कौसैन का लफ्ज यहां इस्तेमाल किया गया। ये जो पलके हैं ना, इनको कौसैन कहते हैं अरबी जुबान में। अब तसव्वुर कीजिए, जब ये यहां से शुरू होती हैं तो ये दूर होता है, जब ये मिलती चली जाती हैं और मिल जाती हैं। अब जरा कौसैन को समझें। सुम्मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। फिर दोनों करीब हो गए, करीब हो गए, कौसैन मिल गए। अल्लाह ने फरमाया प्यारे और भी औ अदना, और भी करीब आ जाए। अल्लाह। और इन्हीं नमाज में अल्लाह ने अपने नबी से तकाजा किया कि महबूब आए हो तो कुछ लाए भी हो कि नहीं। आज अगर मैं जीजा वतनी वालों से ये पूछूं कि आए तो हो ना यार, वापिस ना जाओ यार, आओ मिलकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, गरीब परवरी करते हैं, अल्लाह दावत दीन का काम और हक को सदाकत का पैगाम, शान अली, शान आले रसूल और शान असहाबे रसूल, अल्लाह और कुरान का नूर आम करने के लिए। अब बताइए, एक बाप की हैसियत से आप अगर कुरान के कारी होते तो आपके बच्चों को किसी जिनसी दहशतगर्दी का खतरा रहता? मेरे नबी ने 1400 साल पहले तरीका बता दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और फिर सिखाया। अल्लाह। पढ़ा था ना कुरान, सीखा तो नहीं ना। किसी ने आपको सिखाया होता तो आप अपने बच्चों को ही सिखा लेते। अल्लाह। ये वो कमी है जो हम पूरी कर रहे हैं। हम आपके बच्चों को डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं। और मैं एक बस कलाम खत्म कर दिया मैंने। मैं समझता हूं एक तो बच्चा है यतीम जिसका बाप मर गया, एक है गरीब जिसका बाप मरा तो नहीं लेकिन वो अपने बच्चे की ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकता, एक है आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सच मुझे कहने दीजिए, आप मर चुके हैं
आपने अपने बच्चे को हर चीज दी है, लेकिन कुरान क्यों नहीं दिया है? यतीम तो फिर कुरान का हाफिज बन जाता है। तो मरने के बाद आपको कुरान की मदद की जरूरत नहीं है। अगर आज आपका बेटा हाफिज कुरान भी हो जाए और चीफ जस्टिस भी बन जाए, अल्लाह, अगर आज किसी का बेटा कुरान का हाफिज भी बन जाए तुर्की के सदर की तरह, और पूरी दुनिया कुफर को चैलेंज भी करे, तो हमें भीख मांगने वाले मुअल्लिम नहीं चाहिए। हमें लोगों की नजरानों पर पड़ने वाली पीरों की फौज नहीं चाहिए। हमें मदीने वाले आका के नौकरों का ऐसा पुरवकार तरबियत याफ्ता गिरोह चाहिए जिनके सामने या खुदा हो या मुस्तफा हो, अल्लाह या उसकी मखलूक हो। हजरात, मैं मेजबानों की तरफ से और अपनी तरफ से भी इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ खाना खाने के लिए कोई नहीं आता। लोग शादियों पर आला किस्म के पके हुए खाने चख कर छोड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग खाते भी नहीं हैं, लेकिन आज एक फकीराना बज़्म में आप आए हैं। आप नहीं आए, आते हैं वही जिनको सरकार अल्लाह 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 आज बुलावा था, आप तशरीफ लाए हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है, चीचा वतनी अब छोटा शहर नहीं रहा। इसके अंदर मस्जिद हुसैन की डॉक्यूमेंट्री आपने देखी है। मैं चाहता हूं, मर जाना है सबने, जमीनें छोड़ जाओगे, कारोबार हो सकता है किसी के उसकी जिंदगी में ही खत्म हो जाए, नुकसान भी तो हो सकता है ना। लेकिन आप जैसे आशिकों के लिए मेरी दुआ है कि या अल्लाह इनके कारोबारों में इतनी बरकत अता फरमा, तेरे नाम पे लगाते रहें, गरीब परवरी करते रहें, कमी इनको भी ना आने पाए। तो मैं चाहता हूं, ना मैंने यहां रहना है ना रह सकता हूं। हम तो चलता हुआ दरिया जैसे होता है ना, वैसे लोग हैं। हमें कोठियों की हाजत नहीं होती। आप मेरी जहां दरबार शरीफ पर मैं रहता हूं, मस्जिद हुसैन को भी देखें, और फिर जो बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए मैंने हॉस्टल बनाए वो भी देखें, और जिस कमरे में मैं रहता हूं वो भी आप जरूर देखिएगा आकर, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि बाहू के इस बेटे ने, गाजी अब्बास के इस खून ने अपने आबाओ अजदाद की मेहनत को जाया नहीं होने दिया। अल्लाह, ये कभी कभी ऐसी जमातें वजूद में आती हैं, कभी कभी ऐसे गिरोह बनते हैं, कभी कभी ऐसे आशिकाने रसूल इकट्ठे होते हैं। तो मैं आपको यही दावत दूंगा कि आप सोचिएगा, इस शहर में अगर हम 100 बच्चियों को भी मास्टर्स करा लें कुरान के नूर के साथ, 500 बच्चों को हाफिज कुरान बना दें इश्क रसूल के सौदे के साथ। आपने सुना होगा बाज़ औक़ात लोगों कहते हुए, और यार एक पुत्र ही दे दो, बाकी तुसी अपने कोल रख लो। मैं कहता हूं हर पुत्र ही दे दो। अगर तुम्हें फख्र ना होने लगे अपने उस बेटे की इज्जत अफजाई पर, जिस दिन आपका बेटा यहां खड़े होकर कुरान की तिलावत भी करे, अल्लाह, और जिस दिन यहां खड़े होकर दीन मुस्तफा को भी बयान करे, और फिर किसी मेडिकल कॉलेज के लिए भी सिलेक्ट हो जाए, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी चला जाए, तो फिर मेरा ख्याल है ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। आपको ये भी दावत दूंगा इंशाअल्लाह 19 मार्च को, महीने का एक जुम्मा, मैं चूंकि मस्जिद हुसैन में पढ़ता हूँ बरकत हासिल करने के लिए। वैसे तो कई कई महीने लंबी लिस्ट होती है जुम्मों की भी, लेकिन एक जुम्मा हमने अपने लिए बरकत हासिल करने के लिए मस्जिद हुसैन में मैंने भी रखा हुआ है। ये चांद का पहला जुम्मा होता है, और अगला महीना भी शाबान है। सुभान अल्लाह, शाबान के बारे में नबी पाक ने फरमाया शाबान शहरी, ये शाबान मेरा शहर है और मेरा महीना है। इस महीने की बरक़ात को नबी ने खुद बयान किया, और इसी महीने की 15, 14 और 15 की दरमियानी रात को शब बरात होती है और बरक़ात होती है उसमें। तो मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप 19 मार्च का
जुमा आकर मेरे साथ पढ़िए, मस्जिद हुसैन की ज़ियारत कीजिए, बच्चों को साथ लाइए, बच्चियों को लाइए। अगर आपके शहर के किसी भी हॉस्टल से कम उसका मियार हो या आपके स्कूलों से कम तालीम का मियार हो तो फैसला करने का तो आपको हक है, लेकिन मैं आपको दावत देने का हक रखता हूं कि आओ, खुदा के लिए मर जाना है, बेमौत मत मरो, ऐसी मौत मरो कि तुम्हारी नमाजी जनाजा तुम्हारा अपना हाफिज कुरान वकील बेटा पढ़ा रहा हो, डॉक्टर बेटा पढ़ा रहा हो, ताकि तुम्हारी कब्र में कुरान का नूर पहुंचे। अल्लाह ताला हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों की हाज़िरी को, आमद को मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी बाइस रहमत फरमाए। और जिस अजीम हस्ती का आज हमने यौम मनाया, आज उनका चूंकि यौम विलादत है और ये आने वाले आते बड़ी शान से हैं, जाते भी बड़ी शान से हैं। आने वाले के लिए तो काबे ने अपनी दीवारें खोल दी थी, आने वाले ने आंखें बंद रखी, उस वक्त तक बंद रखी जब तक नबी नहीं आ गए। माँ ने समझा अली की आंख काम नहीं करेगी, मगर जब नबी ने अली को देखा और अली ने आंख खोलकर नबी को देखा तो फिर पता चला कि यहाँ तो अब भी इश्क़े रसूल की ही दुनिया आबाद है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी मंजूर मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दोस्तों की ख्वाहिश भी है तो इन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग बना ली है। तो वैसे तो अभी काफ़ी दूर है, 2 अप्रैल तक सारे जुम्मे हमने दिए हुए हैं, तो 2 अप्रैल का जुम्मा इंशाअल्लाह आपकी नूरुल मसाजिद में चीचा वतनी के अंदर होगा। तो आप अभी से उसके नुमाइंदे बनेंगे और शहर चीचा वतनी में उस दिन एक बहार इंशाअल्लाह आएगी। अल्लाह ताला आप सबका आमीन हासिल हो। खड़े हो जाएं सलाम के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आका बख्त का चमके सितारा, हाज़िरी का हो इशारा, देखे कर रोज़ा प्यारा, देखे कर रोज़ा प्यारा, फिर पड़े खादिम तुम्हारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तालाल बदरो अलैना मिन सनियतिल बदाए वजबा शुक्रो अलैना। या नबी सलाम अलैका, अस्सलाम खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। दस्त बस्ता
आका हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलाम माना सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। परवरदिगार आलम, इस पाक कलाम को, अज़कार को और तमाम मोहब्बतों को, इस न्याज को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह पाक बिलखुसूस इस तमाम तर सवाब को मैं 5 करोड़ दरूद पाक करीम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते मंजूर मकबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, खुलफाए राशिदीन, पंजतन पाक, घराने रसूल और बिलखुसूस मौला हैदर करार की बारगाह में पेश करते हैं मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह पाक जमी हाजरीन के तमाम वालिदैन आबा अजदाद और बिलखुसूस मोहम्मद याकूब सुल्तानी मरहूम मगफूर की रूह को इसके सवाब अता फरमा। इन कब्रों को जन्नत के बागात बना दे परवरदिगार, कब्रों को रोशन फरमा दे परवरदिगार। हम सब तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। मिलकर मेरे साथ कहें, या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, दीन का झंडा उठाएंगे इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दुआ करें पाकिस्तान को अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे और पाकिस्तान के वासियों पर अपनी रहमतें फरमाए। दुनिया भर से ये जो वबा इस वक्त पूरी इंसानियत को निगल रही है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और सारे इंसानों को सेहत कामिला अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जमी हाज़रीन के तमाम वो वालिदैन जो हयात हैं, बीमार हैं, और ख़ासकर हमारे तलाल साहब की वालदा के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों ये उनके नेक और साले औलाद दे, और उनके जिनके बच्चे हैं उनको आशिक़ रसूल बना दे। हमारे अबू बकर सुल्तानी साहब, इनकी वालदा को भी अल्लाह पाक सेहत कामिला अता फरमाए। दीगर तमाम दोस्तों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।